हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में, जो कि इस साल की पहली करंट अफेयर्स की क्लास होगी। दैट्स मीन जनवरी 2021 की पहली करंट अफेयर्स की क्लास, विच विल बी ऑन 4th of January। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि एटलीस्ट करंट अफेयर्स की जो आपकी क्लासेस हैं ये अब कंटिन्यू रहे। जो हमारा मंडे टू फ्राइडे वाला सेशन रहता है पढ़ाई का, इसमें ये कंटिन्यू रहे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा एटलीस्ट करंट अफेयर्स कंटिन्यू रहे, ठीक है ना। एंड रिगार्डिंग मैथ्स के बच्चे पूछ रहे थे कि सर मैथ्स की एक ही क्लास हुई है। एक क्लास आज शाम को 6 बजे हो चुकी है, दूसरी, और उसके बाद अब अगले 2 हफ्ते बाद मतलब 14 या 15 तारीख से 10 दिन बाद से सर रेगुलर क्लासेस अपनी जो है स्टार्ट कर देंगे मैथ्स की, अलोंग विद रीजनिंग भी आपकी साथ साथ में शुरू हो जाएगी। तो ये दोनों क्लासेस जो है आपकी मंडे टू फ्राइडे रेगुलर रहेंगी अराउंड 10-15 दिन बाद से, ठीक है। वो जब भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आज की अपनी करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। आईसीसी ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर हैज बीन एडजस्ड द बेस्ट ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड बाय आईसीसी। डिकेड का मतलब आप समझते होंगे, ये 10 साल का मतलब होता है डिकेड से, दशक जो होता है। और यहां पे 2011 से 2020 की बात कर रहे हैं, इन 10 सालों की बात कर रहे हैं। और ये अवार्ड जीता है आपका विराट कोहली ने। ओके, विराट कोहली इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय कप्तान विराट कोहली को आईसीसी का दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर और दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे यानी कि ओडीआई पुरुष क्रिकेटर चुना गया। ध्यान रखना, पुरुष क्रिकेटर भी चुना गया है, यानी कि बेस्ट मेल क्रिकेटर और बेस्ट मेल ओडीआई क्रिकेटर, ओडीआई प्लेयर, ये दोनों अवार्ड मिले हैं। विराट कोहली ने पिछले 10 सालों में टेस्ट, T20 और वनडे में 56.97 की औसत से 20,396 रन बनाए हैं। उन्होंने इस दशक में 66 सेंचुरीज एंड 94 हाफ सेंचुरीज जड़े हैं। कोहली इस दशक में वनडे में 10,000 से ज्यादा रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि है। इसकी अगर एवरेज निकाली जाए तो हर साल 1,000 प्लस रन है ना, हर साल 1,000 प्लस रन। और अगर एवरेज में शतकों में निकालूं तो हर साल 6.6 जो है सेंचुरी। कितना जबरदस्त डिकेड रहा है विराट कोहली के लिए। 2011 में, इसी 2011 में इन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है। स्टार्टिंग थी वो, इनिशियल था विराट कोहली का, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले टाइम में एग्जाम्स में पूछे जाने वाला है। सेकंड क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर का अवार्ड दिया है, उससे सम्मानित किया है? विच फॉर्मर इंडियन कैप्टन हैज बीन अवॉर्डेड द आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड बाय आईसीसी? और ये नन अदर देन महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया है। ओके, ध्यान रखना है, आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड किसको मिला है? महेंद्र सिंह धोनी को। आईसीसी ने महेंद्र सिंह धोनी को दशक का बेस्ट स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया है। धोनी को साल 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ हुए मैच के लिए अवार्ड मिला है। धोनी ने नॉटिंघम टेस्ट के दौरान इयान बेल को रनआउट होने के बावजूद वापस खेलने के लिए बुला लिया था। अब आईसीसी ने उस खेल भावना के लिए धोनी को यह सम्मान दिया है। आपको ध्यान होगा कि MS धोनी को हम कैप्टन कूल भी कहते हैं। वो इसी वजह से कहते हैं कि बहुत जल्दी एग्रेशन में नहीं आते, वो गुस्सा जल्दी नहीं करते हैं, और एक जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है वो महेंद्र सिंह धोनी से अच्छा कोई नहीं जानता। तो इसी वजह से ध्यान रखना है, सिंपल सा, कि आईसीसी बेस्ट स्पिरिट ऑफ द ईयर का, स्पिरिट ऑफ द डिकेड का अवार्ड जो है क्रिकेट में किसको मिला है? महेंद्र सिंह धोनी को। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई विल सजेस्ट कि आईसीसी ने जितने भी अवार्ड दिए हैं एक बार गो थ्रू करो, उन पे जाके एक बार चेक जरूर करना, वो काफी इंपॉर्टेंट है सारे। जो 2 इंपॉर्टेंट मुझे लगे वो दोनों मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड से सम्मानित किया गया? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हो गया आपका इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉलर हैज बीन अवॉर्डेड द बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द डिकेड अवार्ड? और ये है भैया क्रिस्टियानो रोनाल्डो, माय फेवरेट।
इन दोनों में जंग रहती है हमेशा, लियोन मेसी में और क्रिस्टियानो रोनाल्डो में। मेरे फेवरेट जो हैं दोनों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, क्योंकि थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव है और मेरा नेचर भी थोड़ा सा एग्रेसिव है। कूल माइंडेड मैं नहीं हूं इतना, और आपके जो लियोन मेसी हैं ये भी इनसे कम नहीं है, ये थोड़े से कूल हैं, है ना, हमारे कैप्टन कूल की तरह, जो अभी महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहे थे। तो ध्यान रखना है, बेस्ट डिकेड अवार्ड जो है बेस्ट फुटबॉलर का, वो किसको मिला है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, ये देखिए, स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में दशक का बेहतरीन खिलाड़ी चुना गया है। रोनाल्डो ने लियोन मेसी को पीछे छोड़ते हुए इस अवार्ड को अपने नाम किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अलावा पेप ग्वार्डियोला को दशक का बेस्ट कोच चुना गया है, जबकि साल 2020 के बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड रॉबर्ट लेवेंडोस्की को दिया गया है। साल का बेस्ट कोच का अवार्ड हैंस फ्लिक ने अपने नाम किया है। ठीक है, तो ध्यान रखने सारी चीजें, लेकिन इनमें बेस्ट जो मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि डिकेड का बेस्ट फुटबॉलर किसे चुना गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। बाकी ये तीनों चीजें हैं, ये भी अपने नोट्स में साथ साथ में लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? रिसेंटली विच एमिनेंट डांसर, हिस्टोरियन एंड क्रिटिक पास्ट अवे एट द एज ऑफ 87? और ये हैं आपके सुनील कोठारी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, अगर करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक सुनील कोठारी का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें साल 2001 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्यों पर 20 पुस्तकें लिखी हैं और भरतनाट्यम, कथक तथा मणिपुरी नृत्य रूपों का विस्तार से लेखन किया गया है। उनके बारे में विस्तार से लिखा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इनका निधन फिलहाल में भी हुआ है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है ना, क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि फेमस जो आपके नृत्यक थे उनका, उनमें से इनमें से किसका जो है निधन हुआ है। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, द यूनाइटेड स्टेट हैज प्रिपेयर्ड अ प्लान टू इंस्टॉल द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन द मून बाय द एंड ऑफ विच ईयर? और ये कोशिश कर रहे हैं कि 2026 के एंड तक ये काम कर दे। यूएसए कोशिश में लगा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने साल 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग नासा के सहयोग से 2021 की शुरुआत में इसके डिजाइन का प्रस्ताव रखेगा। साथ ही यह हाल ही में व्हाइट हाउस के निर्देश के बाद इसको और गति मिली है। ओके, नासा से चांद की सतह पर एक फिजन सरफेस पावर प्रोजेक्ट शुरू करने को कहा गया है। इसकी क्षमता 40 किलोवाट की होगी और यह पूरा सिस्टम चांद पर अमेरिका की लगातार मौजूदगी और मंगल के भावी दौरों को सपोर्ट करेगा। तो ध्यान रखना है भैया, ये जो प्लान कर रहे हैं 2026 तक, यानी कि 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का। कौन? यूएसए, अमेरिका। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित रेल मेट्रो का उद्घाटन किया? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो रेल इन विच सिटी? और भैया ये तो सबको पता है, दिल्ली में की गई है अभी जस्ट फिलहाल, आपने देखा भी होगा न्यूज में, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2020 को राजधानी दिल्ली में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। देश में ड्राइवर रहित इस पहली मेट्रो का संचालन दिल्ली मेट्रो की 38 किलोमीटर लंबी लाइन 8 यानी मैजेंटा लाइन पर किया गया है। दिल्ली मेट्रो, जो कि मौजूदा समय में देश की सबसे बड़ी शहरी रैपिड ट्रांजिट प्रणाली है, उन्होंने 24 दिसंबर 2002 को शाहदरा और 30 हजारी स्टेशन के बीच 8.4 किलोमीटर लंबे मार्ग पर परिचालन शुरू किया था। और अब कहां पे आ चुकी है दिल्ली?
अब आ चुकी है आपके ड्राइवर रहित यानी कि ड्राइवर लेस मेट्रो पर भी। ओके, और ये 28 दिसंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया, इसका उद्घाटन किया गया, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस लाइन पे किया गया, तो मैजेंटा लाइन भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सुगाता कुमारी का निधन हो गया है, वे निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? रिसेंटली सुगाता कुमारी हैज पास्ड अवे, शी वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? और वो थी आपकी कवि, एक पोएट थी, ठीक है ना। सुगाता कुमारी एक पोएट थी, एक कवि थी, ध्यान रखना है। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके करंट में आ जाते हैं, जो रिसेंटली 1-2 महीने 3 महीने के अंदर होते हैं। मशहूर मलयालम कवियत्री और पर्यावरण कार्यकर्ता सुगाता कुमारी का कोरोना से निधन हो गया है। त्रिवेंद्रपुरम के जवार बाल भवन की प्रिंसिपल रही सुगाता कुमारी केरला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका तलीर की प्रधान संस्थापक भी थी। प्रकृति संरक्षण समिति और अभय के संस्थापक सचिव रही सुगाता कुमारी को समाज सेवा के लिए लक्ष्मी पुरस्कार भी मिला है और उनका हाल ही में निधन हो गया है। और बाय प्रोफेशन अगर देखा जाए तो वो एक कवित्री थी, कवि थी, ठीक है। सुगाता कुमारी नाम याद रखना, कवि। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस राज्य में जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट punitive action will be taken against the owners of vehicle with car stickers? और भैया ये तो हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में हो रहा है, आपने देखा भी होगा, न्यूज में भी आया है, सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह पे भी काफी ज्यादा ये चल रहा है आजकल। और ये एक अच्छा स्टेप है, अच्छी बात है यार, नंबर होना चाहिए गाड़ी पे। कास्ट का क्या मतलब है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार वाहनों पर जाति सूचक शब्द के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है। सरकार वाहनों पर जाति सूचक स्टिकर या शब्द लगे होने पर गाड़ी को सीज कर सकती है। इसके अलावा वाहन मालिकों को भी भारी चालान भरना पड़ सकता है। दरअसल मोटर वाहन एक्ट के अनुसार नंबर प्लेट पर अगर नंबर के अलावा कुछ भी लिखा है तो परिवहन विभाग ऐसे वाहन और वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है ये भी, उत्तर प्रदेश में ड्राइव जो है चल रही है। ये सारे कानून पहले से लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये नया कानून इंप्लीमेंट किया है या संशोधित करके लाए हैं, ये सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है। लेकिन हाँ, स्पेशल ड्राइव्स चलती हैं कभी कभी कुछ तो उसके तहत ये उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर को प्रतिस्थापित किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। INS सिंधुवीर ने कौन सी कंट्री ने उसको इंस्टॉल कर लिया अपने लिए? रिसेंटली विच कंट्रीज नेवी हैज ऑफिशियली इंस्टॉल्ड सबमरीन INS सिंधुवीर? और ये है आपकी म्यांमार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा, ठीक है, याद रखना है। सिंधुवीर को म्यांमार ने स्थापित किया है, ओके। म्यांमार नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर को प्रतिस्थापित किया है। इसे अक्टूबर 2020 में भारतीय नौसेना द्वारा देश को सौंपा गया था। यह म्यांमार नौसेना के सत्रगार में पहली पनडुब्बी है। INS सिंधुवीर को 25 दिसंबर 2020 को अधिकृत किया गया था, जिसने म्यांमार नौसेना की 73वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया था। INS सिंधुवीर का नाम बदलकर म्यांमार नौसेना द्वारा UMS मिन्ये थिंकुथु कर दिया गया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि INS सिंधुवीर जो हमारे पास थी, जब हमने वो म्यांमार को दे दी तो उन्होंने नेम क्या चेंज किया है उसका? UMS मिन्ये थिंकुथु, ठीक है। यह म्यांमार नौसेना के शस्त्रागार में पहली पनडुब्बी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, म्यांमार INS सिंधुवीर, ओके। और नेम चेंज करके क्या हो गया है? UMS मिन्ये थिंकुथु, ओके। चलिए आज का ले लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई सूर्य ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड इस न्यू सोलर एनर्जी पॉलिसी 2021? और ये किया आपका गुजरात ने, ओके। तो ये भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, गुजरात
सरकार ने हाल ही में अपनी पहली नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है। इसमें 2022 तक सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन 30,000 मेगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। नई नीति में सौर ऊर्जा को उद्योग जगत में व्यापक रूप से उपयोगी बनाने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। सौर ऊर्जा के उपयोग के चलते धीरे धीरे कोयला आधारित बिजली का उत्पादन घटेगा और समग्र गुजरात तथा देश को ग्रीन क्लीन एनर्जी प्राप्त होगी। तो यह भी ध्यान रखना है कि नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा किस स्टेट ने की है? गुजरात ने की है। दीज आर टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे फ्रेंड्स, ठीक है। और ये आगे ऐसे ही चलते रहेंगे। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि इस बार मंडे टू फ्राइडे वाला जो हमारा करंट अफेयर्स का सेशन है वो ना टूटे, चाहे और क्लासेस होती रहें कि वो किसी टीचर की वजह से, कभी विजय सर अवेलेबल नहीं है, कभी सत्यम सर, कभी दिव्या मैम, बट मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट करंट अफेयर्स तो आपको रेगुलर मिले मंडे टू फ्राइडे, हफ्ते में 5 दिन, ठीक है जी। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं कल करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। तो कोशिश पूरी रहेगी कल आपको या तो एक कंप्यूटर की या ईवीएस की क्लास भी मैं साथ साथ में दूं। बाय एवरीवन, टेक केयर।